हेलो दोस्तों। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन ट्रॉफी के पॉइंट टेबल में टॉप कर लिया है। अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला, जो कि चैंपियन ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला भी होगा, वो 4 मार्च को दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा। तो दोस्तों, अब हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए आखिरी लीग मैच की पूरी कहानी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, 2 मार्च को दोपहर 2 बजे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और साथ ही न्यूजीलैंड के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर गए। टॉस का सिक्का उछाला गया, लेकिन सिक्का 2023 के बाद से ही कप्तान रोहित शर्मा से नाराज नजर आ रहा था। इसी के साथ भारतीय टीम ने लगातार 13वीं बार टॉस हारा। तो दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टॉस के समय कप्तान रोहित शर्मा ने यह भी बताया कि वह केवल 2 पेसर्स के साथ ही मैदान पर उतरेंगे, जो कि हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी होंगे। तीसरे पेसर, जो कि हर्षित राणा थे, उनकी जगह रोहित शर्मा ने और टीम मैनेजमेंट ने आपस में बातचीत कर वरुण चक्रवर्ती को टीम में मौका दिया है। तो ये सब होने के बाद भारतीय टीम की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल ओपन करने के लिए मैदान पर आते हैं। रोहित शर्मा ने मैट हेनरी के ओवर में आते ही एक चौका और एक छक्का जड़ टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत देनी चाहिए, लेकिन सुमन गिल को यह पसंद नहीं आया। इसलिए गिल मैट हेनरी की इज्जत रखते हुए महज 2 रन बनाकर पवेलियन जा पहुंचे। फिर कप्तान का साथ देने किंग विराट कोहली आते हैं, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बीच ज्यादा लंबी पार्टनरशिप नहीं हो सकी, तो कप्तान भी 15 रन बनाकर चल दिए। आज मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी दे ही देता हूँ, ऐसा सोच विराट कोहली भी महज 11 रन के स्कोर पर पवेलियन की ओर चल दिए। भारत पावर प्ले में ही 3 विकेट गंवा चुका था और अभी तक भारतीय टीम का स्कोर महज 30 रन था। तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया खुशी मनाने लगा था कि चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में जाने से अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर भारतीय टीम यहाँ मैच हार जाती है तो भारतीय टीम सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका से भिड़ती। तो दूसरी ओर अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर को यह पसंद नहीं आया कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से फाइनल में जाए, इसलिए दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय यानी कि 98 रनों की पार्टनरशिप जमाई। लेकिन रविंद्र रविंद्र ने अक्षर पटेल को केन विलियमसन के हाथों कैच करवा दिया और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने अपना चौथा विकेट गंवा भी दिया। इसके बाद अय्यर का साथ देने भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल आते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन अय्यर का दिमाग धीरे धीरे खेलकर खराब हो चुका था, तो अय्यर ने टीवी गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू किया। अय्यर ने 2 छक्के भी जमाए, लेकिन तीसरे छक्के का प्रयास पूरा नहीं हो सका और अय्यर 79 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। तो अय्यर के विकेट के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत 200 तक भी मुश्किल से पहुंचेगा। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवरों में आकर भारतीय बल्लेबाजी को संभाला। न जाने आज हार्दिक पांड्या को नताशा की याद आ गई हो, इसलिए उनका गुस्सा न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में उतार दिया। पांड्या ने 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 43 रन भी बनाए। तो कीवी गेंदबाजों ने माइकल ब्रेसवेल को छोड़कर सभी गेंदबाजों ने आपस में विकेटों का बंटवारा भी किया, लेकिन मैट हेनरी ने बंटवारे में धोखा देते हुए बाकी सभी गेंदबाजों को एक एक विकेट सौंपा और खुद 5 विकेट ले बैठे और भारतीय टीम को 249 रन के स्कोर पर ही रोक दिया। न्यूजीलैंड को 250 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन न्यूजीलैंड से ज्यादा जीत की जरूरत ऑस्ट्रेलिया को थी। अगर भारत जीतता है तो उसका सेमीफाइनल 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया से होगा। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया भारत से सेमीफाइनल में नहीं हारना चाह रही थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने राणा को आराम देकर वरुण को बुलाया था, जिसके कारण प्लेइंग 11 में 4 स्पिनर हो गए थे और सबको लग रहा था कि भारतीय टीम आज इस मुकाबले को हार जाएगी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने सबको गलत साबित किया। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने रविंद्र रविंद्र और विलियंग मैदान पर आए, तो भारत की ओर से मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या ने शुरुआत से ही कीवी बल्लेबाजों को परेशान किया और आखिरकार पांड्या ने रविंद्र रविंद्र को अक्षर पटेल के हाथों कैच करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस विकेट के बाद विलियंग का साथ देने केन विलियमसन आए। दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन अब भारतीय बॉलिंग लाइनअप में एंट्री हो चुकी थी वरुण चक्रवर्ती के चक्रव्यूह की। वरुण चक्रवर्ती ने 22 रन के स्कोर पर ही विलियंग को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया था
किंग के विकेट के बाद विलियमसन और डेरल मिशेल ने अगले 10-12 ओवर तक अपनी टीम का एक भी विकेट नहीं जाने दिया, लेकिन भारतीय स्पिनरों ने भी एक एक रन के लिए दोनों ही बल्लेबाजों को तरसा दिया था, जिससे दोनों बल्लेबाजों में दबाव आ गया। इसका फायदा भारतीय स्पिनर चाइनामैन यानी कि कुलदीप यादव ने उठाया। 26वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी पहली गेंद पर डेरल मिशेल को महज 17 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। डेरल मिशेल ने 35 गेंदों का सामना किया, जिसमें केवल 17 रन बनाए। तो वहीं रविंद्र जडेजा ने भी न्यूजीलैंड के विकेट कीपर टॉम लाथम को 14 रन के स्कोर पर ही चलता किया। इस विकेट के बाद चक्रवर्ती को दूसरा स्पेल भी मिला और वरुण चक्रवर्ती ने दूसरे स्पेल का पूरा फायदा उठाया। वरुण चक्रवर्ती 36वां ओवर लेकर आए और 37वें ओवर में ही वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन फिलिप्स को चलता किया। तो फिर वहीं 38वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपने चक्रव्यूह में माइकल ब्रेसवेल को भी फंसा लिया था। अब विलियमसन का साथ देने मिचेल सेंटनर मैदान पर आए। दोनों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप हुई। केन विलियमसन शुरुआत से अपनी टीम को संभाल रहे थे, लेकिन वह आज कस्बे से भी धीमी चाल में रन बना रहे थे। केन विलियमसन ने 120 गेंदों का सामना करते हुए 81 रन बनाए और ऐसे में अक्षर पटेल अपनी आखिरी ओवर लेकर आते हैं। अक्षर पटेल ने शुरुआती 5 गेंदों में महज 2 रन देकर कीवी बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया था और इसी दबाव में केन विलियमसन ने अक्षर पटेल के ओवर की आखिरी गेंद पर स्टेप आउट करके छक्का लगाना चाहा, लेकिन गेंद पेड और बैट के बीच से निकलकर विकेट कीपर के राहुल के हाथों में चली गई और केन विलियमसन महज 81 रन के स्कोर पर ही अपना विकेट गंवा बैठे। इस विकेट के बाद न्यूजीलैंड की हार तय हो चुकी थी, लेकिन मिचेल सेंटनर ने चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को एक एक छक्का लगाकर न्यूजीलैंड की उम्मीदों को कायम रखा। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अगले ही ओवर में मिचेल सेंटनर को एक बार फिर अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया और सेंटनर को बोल्ड कर मैच को एक तरफा बना दिया। इसी के बाद 43वें ओवर में कुलदीप यादव ने न्यूजीलैंड की टीम का आखिरी विकेट लेकर न्यूजीलैंड को महज 205 रनों पर ही समेट दिया और भारतीय टीम ने 44 रन से जीत हासिल की, जिसमें भारतीय गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने 4 ओवर डाले, जिसमें 15 रन देकर कोई भी विकेट नहीं लिया। शमी के अलावा सभी गेंदबाजों को कम से कम एक विकेट मिली, तो वहीं वरुण चक्रवर्ती को सबसे ज्यादा 5 विकेट मिले। वरुण चक्रवर्ती ने अपने दूसरे ही वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में 5 विकेट लिए। ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले गेंदबाज भी बने। एक समय ऐसा लग रहा था कि 250 का लक्ष्य न्यूजीलैंड के लिए ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का सही प्रयोग जो कि कप्तान रोहित शर्मा ने किया और इसी के चलते भारतीय टीम ने 44 रन रहते हुए भी मैच अपने नाम कर लिया और अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे।